मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है ना, तो एक चीज़ को आप बहुत ज़्यादा गौर में रखो, वो है आपके घर का एनवायरनमेंट। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि साइंस और साइकोलॉजी इस बात को मानती है, क्योंकि मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी आपके साथ शेयर किया था कि जिसमें अगर एक इंसान फूल के पास खड़ा होके बार-बार उसे कहता था, "तुम बुरे हो, तुम ये हो, तो तुम वो हो।" तो एक वक़्त आता है कि वो भी मुरझाना शुरू कर देता है। मैंने रिसेंटली एक लड़के को कोच किया 23 इयर्स के करीब वो लड़का था, अमेज़न एक्सपर्ट था। और जब मेरी बात हुई, स्टार्ट हुई, तो उसने कहा कि सर मैं जो हूँ ना, मैं कोच अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, तो इसलिए जो है ना आप मुझे कोच करें। तो मैंने ये जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ बताऊँगा, ये आपके पैसे बचाने के लिए है, क्योंकि जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो तो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। आप जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, ये वीडियोज़ मैं उनके लिए बनाता हूँ। भाई 1700 वीडियोज़ बना दी हैं और यूट्यूब से इतने पैसे भी नहीं आते कि हम अपनी टीम की सैलरी भी दे सकेंगे, सैलरी मेरी जेब से जाती है। तो इसके बाद तो फिर आपको थोड़ी-सी तो खुद से अकल करनी चाहिए, थोड़ी-सी तो खुद से कोशिश करनी चाहिए। पूरी की पूरी जर्नी क्या थी? माँ-बाप मतलब मेहनत की, इस लड़के ने बहुत मेहनत की और मैंने जब इसकी स्टोरी सुनी, मैं सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुआ। यार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो लड़के जो 16-17 साल की उम्र से मेहनत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आगे लाइफ़ बहुत टफ है, वेले ना बहुत कुछ करदे रहो, आड़े लगे रहो। पंजाबी की है मुहावरा ना, वेले ना बहुत कुछ आड़े लगे रहो, तो कुछ ना कुछ करते रहो। ये कुछ ना कुछ करते रहना मेरी खुद हैबिट है, खुद आदत है। मैं 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे भी काम करता हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा होता तो मैं काम ही कर रहा होता हूँ। मैं इस तरह का इंसान हूँ कि मैं कुछ ना कुछ सीख रहा होता हूँ सारी चीज़ें में, इसलिए मुझे ये लोग पसंद आते हैं। अब एक बंदा है, जैसे मैं कहता हूँ कि सेल्फ लव पे काम करें। एक बंदा है बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी एक्सपीरियंस कर रहा है, हर वक़्त पैनिक में है, हर वक़्त डरा हुआ है, हर वक़्त नेगेटिव सोच रहा है और नींद नहीं आती, सुकून नहीं आता, घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो रही हैं। आपके नज़दीक एक इंसान को, इस तरह के इंसान को क्या करना चाहिए? आप ज़रा रूटीन्स बताएँ। मेरे चैनल पे तो इतने-इतने लोग इतनी-इतनी देर के हैं, बताएँ ना ज़रा। क्या करेंगे? इसके लिए रूटीन्स क्या होनी चाहिए? इसके लिए डाइट क्या होनी चाहिए? आपने वीडियो पॉज़ करके कमेंट करना है। चलें, आपने जो भी किया आप देख लीजिएगा यहाँ। एक तो चीज़ ये है कि लड़के की जो बेड टाइमिंग ये थी वो थोड़ी देर से थी, क्योंकि 5 साढ़े 5 ये सोता था फजर की नमाज़ पढ़ के और 2 बजे तक जो है ना वो सोता था। डाइट इतनी ज़बरदस्त कि मैं कहता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डाइट है और वेट लिफ्टिंग भी कर रहे हैं। डाइट नीट एंड क्लीन है, पॉज़िटिव सोचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वॉक भी करते हैं, जिम भी करते हैं, दोस्तों से भी मिलते हैं, रोज़ाना थोड़ा-थोड़ा टाइम देते हैं। एक चीज़ है घर में, वो क्या है? अम्मी-अब्बू बहुत टॉक्सिक है। अम्मी-अब्बू की लड़ाई बहुत होती है और वो लड़ाई इतनी लाउड होती है कि घर में जो है ना वो छोटी-सी बात बहुत बड़ी हो जाती है, बर्तन टूटने तक बात आ जाती है, गालन-गलौज तक बात आ जाती है। एक सेंसिटिव बंदा, आप बताएँ, अब क्या करेगा वो? क्या इस चीज़ को लेके वो एंटी डिप्रेशंस की तरफ चला जाएगा? क्या इस चीज़ को लेके वो साइकोथेरेपीज़ की तरफ चला जाएगा? वो क्या करेगा? इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में है और कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, वहाँ स्ट्रैटेजी ये है कि एडजस्टमेंट्स करनी है। उस एनवायरनमेंट में कितना आप बेस्ट कर सकते हैं, आपने करना है। देखिए, आप माँ-बाप को उफ़ नहीं कर सकते। आप माँ-बाप को नहीं समझा सकते। अगर आप यहाँ बैठे, "अम्मी आप ऊँचा क्यों बोलती हैं? अब्बू आप ऊँचा क्यों बोलते हैं?" तो वो आपसे कहेंगे, "तू साडा प्यो माँ-प्यो है कि हम तुम्हारे माँ-बाप हैं।" तो वहाँ आप जो है ना, वो हो जाएँगे, रुक जाएँगे और ज़्यादा चीज़ें और हो सकता है माँ-बाप इस बात को भी अपनी ईगो पे ले लें कि इसकी ज़रूरत कैसे हुई कि इसने हमें रोका, इसने हमें समझाया, तो वो और ज़्यादा लाउड हो जाएँ। तो वो जितने ज़्यादा लाउड होंगे, प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। एनवायरमेंटल डिप्रेशन, फाइनेंशियल डिप्रेशन इस दौर का बहुत बड़ा मसला है। मैंने रिसेंटली मुझे यूके से एक बंदा स्पेशली पाकिस्तान आया, वो मेरे से मिलने आया लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मिल सका। उस बंदे ने मेरे से तकरीबन 5 साल पहले एक हमारी कोचिंग हुई थी और उस कोचिंग में मैंने उसे एक ही चीज़ कही थी कि भाई तुझे कोई मसला नहीं है, तुझे मसला सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसों का है। तू अपने पैसों का मसला हल कर ले। वो यूके गया, फिर उसने अपनी लाइफ़स्टाइल को सेटल किया और तकरीबन 4 साल बाद अब आया। 5 साल पहले हमारी लास्ट बात हुई थी। अब बात हुई, अब वो मेरे से मिलना चाहता था लेकिन टाइम नहीं मिल सका, नहीं हो सका। उसने कहा जी मैं आपके लिए ये सब वो तो ख़ैर वो एक अलग टॉपिक है। उसका डिप्रेशन ख़त्म हो गया, उसकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई सिर्फ़ अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक करने से। अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पे काम करो, खुदा के लिए अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पे काम करो। कुछ कमा नहीं रहे, रोते जा रहे हो, परेशान होते जा रहे हो, फिर चीज़ें बढ़ती हैं, कम नहीं होती। अब यहाँ क्या है, इस चीज़ को लेके पैनिक अटैक्स ही ये जो था, ये लड़का दवाइयाँ भी खा रहा था और पैनिक अटैक्स के लिए इसने बहुत से पहले भी जो है वो कोचिंग्स भी ली, सेशंस भी लिए, लेकिन कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा। पैनिक अटैक्स वही थे। अब इसका पैनिक अटैक लिंक किससे था? घर के एनवायरनमेंट से। अब्बू शॉट करेंगे, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, अम्मी शॉट करेंगे, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी और मोस्ट ऑफ द टाइम
वो लोग रात को सो रहे होते थे, ये काम कर रहा होता था और जब ये काम सो रहा होता था, तो वो लोग घर के काम कर रहे होते थे। तो इसीलिए इसके लिए वो चीज़ें ज़्यादा वर्स्ट थी। अगर एक इंसान रात को सो रहा है और सुबह दिन को जाग रहा है, घर का माहौल इसी तरह ही है, तो उसको तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं तंग करेंगी और ये बड़े बहन-भाई जो थे वो इसी एनवायरनमेंट में थे। ये उस एनवायरनमेंट के ऑपोज़िट था और ये पिछले 3-4 साल से ये एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस कर रहा था। अब इसकी बर्दाश्त जवाब दे रही थी। अब ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर समझाता, लड़ाई होती, अम्मी कहती तुम बदतमीज़ हो गए हो, अब्बू कहते तुम बदतमीज़ हो गए हो। हालाँकि ये घर में सबसे ज़्यादा पैसा ये कमा रहा था। फिर भी घर में बड़े बेटे की ज़्यादा इज़्ज़त थी और ये मिडलमैन, मिडल वाला लड़का, मिडल वाली लड़की हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। मैं खुद मिडल में हूँ, मुझे पता है। या तो मोहब्बत बहुत बड़े के नसीब में आती है या बहुत छोटे के नसीब में आती है। हम जैसे लोग बस ठीक है अल्लाह ताला ही जो है वो करे, नहीं यार हमें किसी से कोई शिकवा-गिला नहीं। अब क्या है माँ-बाप के आगे तो उफ़ नहीं करना, क्या करना है? आप सोचिए ज़रा कि एक इंसान सब कुछ ठीक कर रहा है, एक गलती है, वो क्या है? उसका ट्रिगर। उसका ट्रिगर क्या है कि जब बाहर से शोर आएगा या शोर नहीं भी आएगा, अंदर वो दिमाग में सोच रहा है अभी शोर आएगा, अभी शोर आएगा, अभी शोर आएगा, वो अलर्टनेस के मूड में है। वो उस चीज़ में है कि वो बार-बार, बार-बार कमांड दे रहा है कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, अम्मी अम्मी कुछ ही बोल देंगी अभी, ये चीज़ उसको डीप स्लीप में जाने नहीं दे रही। ये चीज़ उसको जो है ना करने नहीं दे रही, वो वही चीज़ है और वो नेगेटिव मूड में है और वो एंग्ज़ायटी के मूड में और डिप्रेशन के मूड में है। माँ-बाप बदलने को तैयार नहीं है, घर छोड़ के जा नहीं सकता, यहीं रहना है, फिर रहने का तरीका। मैंने जो पहली चीज़ एडवाइस की, मैंने कहा कि आपने अब ऐसे करना है कि आप रात को पहला स्टेप ये करें, मगरिब की नमाज़ या इशा की नमाज़ के बाद सो जाएँ 12-1 बजे तक। इशा की नमाज़ ही रखें अब, इशा की नमाज़ के बाद आप 12 या 1 या 2 बजे तक सो जाएँ। फिर उसके बाद जो आपके इम्पोर्टेंट क्लाइंट हैं, जिनके साथ आपने बात करनी है, जिनके स्टोर को आपने मैनेज करना है या कुछ भी आपने करना है, वो 2 इन इ इसका काम था ही 2-3 घंटे का और वो 2-3 घंटे का काम आप ऐसे करें कि आप 5 बजे से लेके उसको शिफ्ट कर लें 7, 8, 9, 10 बजे तक। तो ये सजेशन इसको बेस्ट लगी, ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये, रूम को आप साउंड प्रूफ कर लें। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको पैसा दिया है, आप पैसा लगा सकते हैं, पूरे रूम को साउंड प्रूफ कर लें। ये चीज़ भी इसको अच्छी लगी। इसने कहा ठीक है मैं पूरे रूम को जो है ना वो साउंड प्रूफ कर लूँगा। और बार-बार आपने अपने अंदर यही कहना है कि मेरे माँ-बाप हैं, मैं उनको उफ़ नहीं कर सकता, वो ऊँचा बोले जिस तरह भी बोले, मुझे उनके आगे कोई उफ़ नहीं करना। आँखें बंद करके विजुअलाइज़ किया करें कि वो लड़ रहे हैं, बहुत ऊँचा बोल रहे हैं, बहुत ऊँचा बोल रहे हैं। जितना आपको डर का लेवल है उसको 10 टाइम्स ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर दें। जिस चीज़ को आप जितना ज़्यादा बड़ा कर लेंगे, वो इमेज अपनी वर्थ खो देगा। मतलब आप जिस चीज़ से डर रहे हैं और आप साइकोलॉजिकली अपनी आँखें बंद करके अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को उस डर को एक्सपीरियंस करा देंगे। कोई डर आँखें बंद करके अभी आप कह रहे हैं ना मैं डर रहा हूँ, तो वो आप सच में डर रहे हैं। आपका ब्रेन आपको वही चीज़ें एक्सपीरियंस कराएगा क्योंकि आपका ब्रेन रियलिटी और परसेप्शन में नहीं डिफरेंशिएट कर सकता, ये आपने करना है। आप जब आँखें बंद करके साइकोलॉजिकली कहते हैं कि हाँ, मैं उस डर में हूँ, मैं उस जगह में हूँ और वो मुझे वो डर उतना नहीं डरा रहा, तो वो डर आपको उतना डराना बंद कर देता है। और ये आपने अपनी अवेयरनेस कंडीशन में कहना है। उस लड़के ने यही चीज़ें की, स्टार्ट सेल्फ लव किया, अपने आप को वक़्त देना शुरू किया, मोहब्बत ज़्यादा कर दी, माँ-बाप से ज़्यादा मोहब्बत कर दी, दोनों को बैठ के थोड़ी-सी उनकी रेगुलरली बेसिस पे काउंसलिंग शुरू की। फिर देखा, मैंने उनको बताया कि आपके फादर की नेगेटिव साइड कौन-सी है, आपकी मदर की नेगेटिव साइड कौन-सी है। मैंने कहा दोनों को किसी एक मिड पॉइंट पे जो है वो लाने की कोशिश करो और जब देखो कि घर में कोई इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, सुबह के टाइम अब्बू को वॉक पे ले जाओ, रात के टाइम अम्मी को वॉक पे ले जाओ। इन दोनों को वॉक कराओ और इन दोनों का मूड तभी ठीक होगा जब घर में वॉक, हेल्दी ईटिंग और ये सारी चीज़ें आएँगी। वो लड़का बताता है कि मैंने इन लोगों के लिए वो चीज़ें लाकर रखी हुई हैं लेकिन ये खाते नहीं। इनको जो है वो इधर-उधर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, वही बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के, बहुत ज़्यादा चीनी वाला खाना, बहुत ज़्यादा चाय पीनी। तो ये चीज़ें हैं, घर का माहौल, हर चीज़ जहाँ-जहाँ आप चेंज कर सकते हैं आप करें। एनवायरनमेंट चेंज कर लेने से बहुत सी प्रॉब्लम्स चेंज होती हैं। मैं ये कभी भी नहीं कहता अगर आपका शौहर टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है तो आप उसे छोड़ दें। छोड़ना मसले का हल नहीं होता। हम 2 लोग ऐसे होते हैं कि जो परफेक्ट हो ही नहीं सकते। हम फैमिली में परफेक्ट हो ही नहीं सकते। किसी जगह पे भी हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। हमको हमको उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्शन करनी पड़ती हैं। हमेशा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप अडॉप्शन लें। कुछ केसेज़ में और कुछ केसेज़ में एनवायरनमेंट को जहाँ आप अपने लिए बदल सकते हैं, आप बदल लें। अगर एक इंसान मुझे तंग कर रहा है और मैं उसको ऊपर बदल करता रहूँ, तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ, वो नहीं ठीक हो रहा। तो मैं वहाँ रह के जो सबसे बेस्ट काम कर सकता हूँ, वो मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ।
मैं अपने आप को उस हर्ट होने वाली कैफ़ियत से बचा सकता हूँ जो मुझे उसके बिहेवियर से हो रही है। और किसी भी बिहेवियर के साथ एडजस्टमेंट्स कर लेना, उस बिहेवियर को ख़त्म करने का पहला स्टेप होता है। उस इंसान को पहली शट अप कॉल जो होती है वो आपकी साइलेंस होती है, वो आपकी खामोशी होती है। कंप्लेंट्स करना बंद कर देता है ना जब इंसान, तब दूसरे इंसान पे एक इम्पैक्ट पड़ता है और दुनिया में सबसे बड़ा इम्पैक्ट है खामोशी। आप जिस एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा बोल-बोल के थक गए हैं, वहाँ खामोश हो जाएँ, रुक जाएँ। और साइकोलॉजिकल हेल्थ, अगर आप मेंटल हेल्थ, इन सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, मैं फिर कहूँगा, खुदारा अपनी वेल्थ पे काम करें, अपने पैसे कमाने की तरफ आएँ। पैसे नहीं कमाएँगे, तो चीज़ें कभी भी इस तरह ठीक नहीं होंगी। आप लोगों के पास तो बेसिक नीड्स ही नहीं है। यार, एक बंदा 25,000 30,000 कमाता है और वो कहता है मुझे कोच चाहिए। कोच नहीं अफ़ोर्ड कर सकते भाई आप। आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएँ, वहाँ आपको फ्री में जो है वो कोचिंग्स मिल सकती हैं, सेशंस मिल सकते हैं, क्योंकि उनके पास डोनेशंस होती हैं, हमारे पास डोनेशंस नहीं होती। उससे भी बेहतर ये चीज़ है, ये सेल्फ हेल्प पे वीडियोज़ बनी हैं, इन पे काम करें, अमल करें, कुछ करें तो सही, कुछ करेंगे नहीं तो चीज़ें कैसे बदलेंगी। आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा। चैरिटी तो लोग करते नहीं है, कोई बात नहीं यार, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बना दे कि मैं वो हॉस्पिटल बना सकूँ। अपना ख़ैर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।